चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। हमारे एक प्रिय दर्शक ने पूछा है, धर्मेंद्र देवास ने, कि ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने वाली एवं साधु संतों की कुंडली कैसी होती है। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, भगवान की भक्ति करने वाले ग्रहों की तरफ अगर जाएं तो वह तो बहुत बड़ी बात है। मनुष्य के अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। उन प्रत्येक जन्मों में किए गए बहुत से पुण्य कर्म जब एक जगह इकट्ठे होते हैं, तब उनको ऐसे ग्रहों की प्राप्ति होती है। उसमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जन्म कुंडली में लग्न का अत्यधिक महत्व तो है ही है। पंचम और नवम भाव का भी अत्यधिक महत्व है। एक तो होता है सहज और सरल संन्यास, और एक होता है कठोर परेशानियों से निकल करके, गुजर करके संन्यास। जब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर विरक्ति के अंकुर नहीं फूटते, वह विरक्ति ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये संसार मायामय है। तो जन्म कुंडली में जो लग्न है, वह उसका स्वामी सात्विक ग्रह हो। रज सत तम तीन प्रकार के गुण होते हैं। तो सात्विक गुण वाले ग्रह होने चाहिए। अब इसमें सात्विक ग्रह वाले योग कैसे होते हैं? जब लग्न का स्वामी सतोगुणी हो। अब सतोगुणी ग्रह कौन से होते हैं? देवगुरु बृहस्पति सतोगुणी है। कहीं ना कहीं चंद्रमा भी सतोगुणी है। बाकी मंगल, सूर्य आदि रजोगुणी ग्रह हैं। बुध में एक स्वभाव होता है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठेगा वैसे हो जाएगा। मान लीजिए, यदि कर्क लग्न है और कर्क लग्न सतोगुणी है, और उसी लग्न पर बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति एवं बुध भी हो, तो ऐसे व्यक्ति में सात्विकता, विद्वता के बहुत सारे गुण आ जाते हैं। एक हो गई यह बात। अब इस व्यक्ति में सात्विकता विशिष्ट रूप से रहेगी। अब देखना है जन्म कुंडली में पंचम घर तथा नवम घर। जन्म कुंडली में पंचम घर है प्रेम का, देव प्रेम का, ईश्वर प्रेम का, इष्ट साधना किसकी और कौन से देवता की करता है व्यक्ति या करेगा, किसके माध्यम से उसे यह प्राप्त होगा भक्ति योग। चलिए, इसके लिए हमें नवम घर को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। नवम घर धर्म है, धर्म का प्रारंभ है, और नवम घर विशेष रूप से साधु संत बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान का घर है। तो धर्म का भी जो भाग्य है वो है पंचम भाव। जन्म कुंडली में पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हो, शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही हो, क्योंकि शुक्र भोग कारक है और शुक्र योग कारक भी है। पुनः नवें घर में केतु बैठे हो। केतु की नवम दृष्टि, अब कई हमारे दर्शक कहेंगे कि केतु की दृष्टि होती ही नहीं है। मेरे भाई, केतु जिस राशि में बैठेगा, जिस भी राशि स्वामी के अनुसार, उसकी दृष्टि नवम में जाएगी ही जाएगी, क्योंकि राहु केतु वास्तव में एक ही है। केतु नवम बैठा हो, केतु लग्न में बैठा हो, तब बृहस्पति पंचम में बैठा हो, तब ईश्वर के प्रति अचानक इस व्यक्ति में धर्मनिष्ठा आएगी, और ये सनह सनह वैराग्य की तरफ जाएगा। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठे हो, यहां पर भी मैं एक बात कहूंगा, शुक्र की दृष्टि परम आवश्यक है। अथवा शुक्र पंचम भाव में बैठे हो,
देवगुरु बृहस्पति शुक्र को देखते हो, क्योंकि जो किन्नर लोग हैं ये स्वयं सिद्ध योगी इत्यादि कहे जा सकते हैं, परंतु यह पुनः योग करने में वीर्य को ऊपर चढ़ाने में असमर्थ होते हैं। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जिस पुरुष में शुक्र पंचम भाव में बैठा होगा वो प्रारंभिक चरण में भोगी भी होगा, लेकिन यदि देवगुरु बृहस्पति देखता होगा तो वो योगी भी होगा। यानी उसका प्रारंभिक चरण स्त्री भोग की तरफ जाते जाते पुनः स्त्री वियोग, प्रेमिका से वियोग, प्रेमिका से किसी न किसी प्रकार से जब वह टूटता है तो उसके अंदर एक विरक्ति वैराग्य की भावना आती है। तब नवे घर में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए शुक्र को योग की तरफ मोड़ देता है। अब जो परिव्रजा योग होते हैं, परिव्राजक योग होते हैं, वो कैसे बनते हैं? जन्म कुंडली में किसी भी स्थान पर 4 या 7 ग्रह बैठे हो एक जगह पर और वह निर्बल ना हो, उसमें से कोई एक ग्रह प्रबल हो, और जो ग्रह सबसे प्रबल हो वो ग्रह अस्त ना हो। जब वो ग्रह अस्त नहीं होगा या उस पर कोई अस्त ग्रह की दृष्टि नहीं होगी तो ऐसा व्यक्ति परिव्राजक होता है, यानी कि यति दीक्षा लेकर सन्यासी बन जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति का योग हासिल हो जाता है। अतः यहां पुनः मैं शायद आप न समझ पाए हो, दोहराना चाहूंगा। लग्न सात्विक हो, पंचम स्थान पर सात्विक ग्रह बैठे हो एवं नवम स्थान सात्विक हो और सात्विक ग्रह बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भक्ति का पुट लगता है। एक और योग बताते हैं। लग्न के अंतर्गत सूर्य बैठा हो, अब बृहस्पति चाहे पंचम बैठा हो, चाहे बृहस्पति नवम बैठा हो, चाहे बृहस्पति सप्तम बैठा हो, यदि लग्न पर ये तीनों अवस्थाओं में पंचम बैठेगा तो नवम दृष्टि से बृहस्पति देखेगा, सप्तम बैठेगा तो सप्तम दृष्टि से, और नवम बैठेगा तो पंचम दृष्टि से लग्न को देखेगा। तो ऐसा जातक प्रारंभ में राजा की भांति रह करके पुनः भक्ति योग में जाएगा, क्योंकि लग्न में सूर्य होगा तो थोड़ा क्रूरता, राज शासन इत्यादि करने का स्वभाव होगा, लेकिन बृहस्पति उस व्यक्ति में ऐसा योग जगाएंगे कि वह व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा। तात्पर्य है देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान है हमारे भक्ति मार्ग में चलने के लिए। तो पंचम घर सिद्धि है, नवम घर धर्म करने की क्रिया है। लग्न मजबूत हो, पंचम मजबूत हो, नवम मजबूत हो, इनमें देवगुरु बृहस्पति की युति शुक्र के द्वारा दृष्ट या बृहस्पति शुक्र को देखता हो तो ऐसी अवस्था में जातक के अंदर परमात्मा के प्रति एकदम ईश्वरीय वृत्ति जागृत होगी और वह भक्ति पथ पर चलने वाला होगा, मेरा ख्याल है। बाकी ज्योतिष में बहुत कम महात्माओं ने ये बातें बताई हैं, सांसारिक बातें तो बता दी हैं, लेकिन अध्यात्म की ओर जाने वाले, ले जाने वाले जो ग्रह हैं उनके बारे में कोई चर्चा ज्योतिष में फिलहाल कम किया है। ये बातें हमारे ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। तो आपके प्रश्न, भक्ति पथ पर ले जाने वाले, संन्यास योग की तरफ ले जाने वाले ग्रह कौन से होते हैं, उसका उत्तर मैंने अपने अनुसार दिया। यदि आप समझ नहीं पाए हैं तो हमें पुनः प्रश्न करके पूछ सकते हैं। लग्न पंचम नवम, बृहस्पति शुक्र चंद्रमा सूर्य बुध, इन ग्रहों के साथ कहीं ना कहीं जब तालमेल बढ़िया होगा तो भक्ति भाव संन्यास योग की तरफ जाने वाला योग बनेगा। और परिव्रजा यानी भ्रमण का योग तब बनेगा जब किसी भी घर में 4 से 7 ग्रह बैठे हों
और उनमें से कोई एक ग्रह प्रबल हो और वो अस्त ना हो, तब जातक में भगवान की भक्ति के प्रति जागरूकता होती है और ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। और एक बात, 12वीं घर में केतु बैठा हो, मीन का बैठा हो, धनु का बैठा हो, वृश्चिक का बैठा हो, तो और उस केतु की दृष्टि यदि कहीं बृहस्पति पर पड़ रही हो, चंद्रमा पर पड़ रही हो, तब भी मनुष्य को भक्ति के पथ पर थोड़ा कष्ट से जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये कुछ मेरे उत्तर रहे। आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं, हमें यह भी बताएं, फिर आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हमारा आध्यात्मिक चेतना जगत ही है मूल रूप से, लेकिन हम ज्योतिष के वीडियो आप लोगों को इसलिए देते हैं क्योंकि मनुष्य को अपने अंतर में बैठी हुई विद्या को बांटना चाहिए। तो मेरा बचपन ज्योतिष में जो बीता, उसमें अंदर घुसी हुई वो ज्योतिष की श्रृंखला को आप लोगों में बांटने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी मेरा कोई इससे धन कमाने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि धन तो हमारे भाग्य में होगा, आएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और धन के लिए नहीं, मनुष्य को धर्म के लिए कर्म करना चाहिए। सो मैं धर्म के लिए ही यह ज्योतिष कर्म कर रहा हूं। विद्या कोई भी हो, वह विद्या यदि ईश्वर से जोड़ दे तो वही परम विद्या होती है। तो भाव मेरा कहने का यही है कि ज्योतिष हम आप लोगों को बता इसलिए रहे हैं क्योंकि आप इससे भ्रमित ना हो और कहीं ठगे ना जाएं। आपको ज्योतिष के बारे में बहुत सारी चीजें अभी और बताने का मेरा विचार है, बताता रहूंगा। तो इस वीडियो में संभवतः आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। यदि आप संतुष्ट हैं तो